दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब तक 2,64,58,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,86,51,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,72,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने कहा कि कोविड-19 का टीका उपलब्ध होने पर भी वैक्सीनेशन मैंडेटरी नहीं होगी। वहीं इजरायल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 30 शहरों और कस्बों में लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया गया है। चीन के साथ जारी तनातनी हो या पाकिस्तान की सीमा पर नापाक करतूतें, भारतीय सेना सभी का बराबर जवाब देना जानती है। इसी बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को दो टूक लहजे में चेतावनी दी है। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम पर वेबिनार के दौरान कहा कि चीन के साथ जारी तनाव का फायदा उठाने की कोशिश की तो बहुत दुर्गति होगी। पाकिस्तान उत्तरी सीमा पर जारी तनाव का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हम इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये पक्का करने के लिए कि पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत ना कर पाए और अपने मिशन में कामयाब ना हो, इसके लिए हमने जरूरी कदम उठाए हैं। ऐसे समय जब भारत को चीन और पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीमाओं पर चुनौती मिल रही है, भारत के पुराने दोस्त रूस ने एक बार फिर दोस्ती निभाते हुए बड़ा ऐलान किया है। रूस ने एक बार फिर कहा है कि वो चीन की गोद में बैठकर भारत को परेशान करने वाले पाकिस्तान को हथियार नहीं देगा। पाकिस्तान को हथियार न देने का रूस का ये फैसला भारत के लिए बेहद अहम है। और रूस का ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि फिलहाल शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मॉस्को में मौजूद हैं। और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु के बीच बैठक के बाद ये बड़ी घोषणा हुई है। भारत ने चीन पर जब तीसरी डिजिटल स्ट्राइक करते हुए 118 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया तो बीजिंग की ओर से भारत की आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया। चीनी विदेश मंत्रालय ने यहां तक कह दिया कि भारत के इस कदम के पीछे अमेरिका का हाथ है। भारत अमेरिका के इशारों पर नाच रहा है। भारत को ऐसे कदम उठाने से पहले भारत चीन के साझा इतिहास को ध्यान में रखना चाहिए। तो वहीं चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि मोबाइल ऐप्स पर भारत का प्रतिबंध चीनी निवेशकों और सर्विस प्रोवाइडर के कानूनी हितों के खिलाफ है। चीन इस मामले पर गंभीरता से चिंतित है और इसका विरोध करता है। पाकिस्तानी सेना के जनरल किस तरह से अपने देश को बेच खाने में लगे हैं, इसका एक ताज़ा उदाहरण असीम सलीम बाजवा हैं। बाजवा पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता थे और बाद में रिटायर होने पर चीन से करीबी रिश्ते को देखते हुए सीपीसी के चेयरमैन बना दिए गए। बाजवा के परिवार ने उनके सेना में रहने के दौरान अब तक 99 कंपनियां और 133 रेस्टोरेंट बना लिए हैं, जिनकी कीमत करीब $4 करोड़ है। इन 99 कंपनियों में 66 मुख्य कंपनियां हैं और 33 ब्रांच कंपनी। बाजवा के परिवार ने $5 करोड़ 22 लाख अपने बिजनेस को विकसित करने में खर्च किया है और $1 करोड़ 45 लाख अमेरिका में संपत्ति खरीदने में।